झाबुआ जिले में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां स्वतंत्रता दिवस आयोजन को कमाई का जरिया बनाया गया, जिसका खुलासा खुद मेघनगर जनपद पंचायत अध्यक्ष ने किया। मामला झाबुआ जिले की विधानसभा क्षेत्र थांदला की मेघनगर जनपद पंचायत का है, जहां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दरअसल मेघनगर के दशहरा मैदान में आयोजित 15 अगस्त 2025 समारोह के लिए जनपद पंचायत की ओर से जो खर्च दर्शाया गया है, वह हकीकत से कोसों दूर नजर है। बिलों पर नजर डालें तो सिर्फ 6 डस्टबिन के लिए 3,000 रुपये और 10 गमलों के किराए के नाम पर 5,000 रुपये का बिल लगाया गया। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जहां LED स्क्रीन लगी ही नहीं, वहां का बिल पास कर दिया। कुल मिलाकर करीब 2,43,000 रुपये की सरकारी राशि का बंदर बांट कर अपनी जेबें गर्म कर ली है। इतना ही नहीं, आयोजन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। बच्चे और अतिथि बारिश में भीगते रहे। इस पूरे मामले में जनपद अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। फर्जी बिल लगा है जनपद पंचायत में। स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त था, उसको लेकर जो व्यवस्था की गई थी वो आप लोगों ने भी देखी थी, हम लोगों ने भी देखी थी। और हमारे बच्चे और जो अतिथि आए थे वो भी सारे दिखते रहे। और जो फर्जी बिल लगाकर हमारे जनपद के बाबूजी ने और हमारी CO मैडम प्रज्ञा साहू ने, और ये मेरे बाद में मेरे को संज्ञान में आया, मैंने पहले टर्न कर दिया था कि हमारे जो 15 अगस्त को जो व्यवस्था की गई थी उसमें कमी पैसी थी और आप फर्जी बिल नहीं लगाओगे। तो मेरे बाबूजी से बात हुई तो बाबूजी ने बताया कि हमने पेमेंट कर दिया है। तब जाके फिर मैंने पेमेंट ऑनलाइन देखा और मेरे मोबाइल से ऑनलाइन निकाल कर मैंने देखा तो उसमें फर्जी बिल पाया गया। तो मैंने मेरे सदस्य को अवगत करवाया और मैं 28 तारीख मंगलवार को जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर मैडम से भी मिली और उनके संज्ञान में भी मैं लाई और मैंने विधिवत मतलब कार्रवाई करने के लिए मांग भी करी माननीय कलेक्टर मैडम से। पर आज तक 10-15 दिन हो गए, मैडम की तरफ से कोई आया नहीं कार्रवाई के लिए और ना ही कमेटी गठित की गई है। इसलिए मैं भी जो भी फर्जी बिल भुगतान किया गया है हमारी जनपद पंचायत मेघनगर में, तो मैं चाहती हूँ कि जो फर्जी बिल लगा उन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो। नहीं, जनपद द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। मैंने तब CO मैडम आ गई थी, उसके बाद हमारे SDM मैडम और इन सब पत्रकार भी मौजूद थे। उसमें SDM मैडम ने जवाबदारी ली थी, CO मैडम ने जवाबदारी ली थी कि हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे और टेंडर निकालेंगे, टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो टेंडर की प्रक्रिया बहुत कम समय था, इसलिए किसी ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और टेंडर भी किसी ने नहीं डाला। और इन्होंने अपनी मर्जी से जो पूर्व में जो टेंडर वाला था उस सप्लायर से वापस कर रहा है, क्योंकि टेंडर उसका होना चाहिए कि जिसके पास सामग्री हो और उसी का ही टेंडर होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति दूसरे से सामान लाएगा तो फिर तो फर्जीवाड़ा होना ही है। देखिए, बिल में मैंने देखा हमारे लिए जो हम मुख्य अतिथि रहते हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, हमारे लिए कभी कोई टेंडर वाले से कोई सोफे नहीं आते। मेरी यही खुद की कुर्सी ले जाके वहाँ लगा देते हैं, उसी कुर्सी पर मैं बैठती हूँ। और फिर जो गमले लगाए थे वो गमले लगा दिए, उनका फर्जी बिल लगाया। फिर जो ज़मीन वहाँ पर है इन्होंने दी है, तो वो भी इतनी ज़मीन नहीं है कि इन्होंने जितनी लिखित में दी भुगतान करा है उतनी ज़मीन वहाँ पर है ही नहीं। अगर चाहे माननीय कलेक्टर मैडम और प्रशासन शासन चाहे तो इनको नफवा के वो निकाल सकते हैं फर्जी बिल लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरी कार्रवाई हो जाए तो दोषियों पर और भी घोटाला निकलेगा। देखो, सरकार की राशि जो सरकार का संपत्ति है उसका दुरुपयोग करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो और उनको दोषियों को जेल जाना चाहिए। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।